सर कहिएगा, आइन के मुताबिक असेंबलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात 90 दिन में होने हैं और इलेक्शन की तारीख जो है वो हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मामा बन गई है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में कराना आईनी है या फिर गैर आईनी है? देखें, दोनों चीजें ठीक हैं। इलेक्शन 90 दिन में ही होने हैं और वही आईनी बात है, लेकिन जब आइन के अंदर मर्दमशुमारी का मामला मौजूद है और जाता हुआ हुक्मरान सेटअप मर्दमशुमारी को नोटिफाई कर गया, तो इलेक्शन कमीशन के नजदीक दोनों चीजें दुरुस्त हैं और उन्होंने पहले मरहले पे ये कर लिया कि हम डीलिमिटेशंस करेंगे, यानी हल्का बंदियां करेंगे। वैसे ये एक मतलब अजीबोगरीब मजाक है पाकिस्तानी कौम के साथ के जो मर्दमशुमारी आपने जाते हुए की, जरूरत है या जो भी है आपने नोटिफाई कर दिया, चूंकि उससे कॉन्स्टिट्यूएंसियों की तादाद में फर्क नहीं पड़ रहा, ना सूबों की ना कौमी असम्बली की, क्योंकि अब उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। लेकिन जब ये तरमीम ये मंजूर करने जा रहे थे, तो मैं कह रहा था कि जब आप 90 दिन को क्रॉस करेंगे एक दफा, तो फिर वो कई दफा क्रॉस हो सकता है और उसके ऊपर फिर बोलना और चीखना ना पीपल्स पार्टी का बनता है। जेयूआई ने परसों आवाज निकाली, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद उन्होंने कह दिया कि हमें डीलिमिटेशंस पर एतराज नहीं है, पहले आप वो कर लें। क्योंकि सबने वोट दिया ना बैठ के वहां पे, किसी ने मतलब जिनका आईनी तौर पे वोट का हक 8 लोगों का था, लेकिन तमाम हुक्मरान जमातों की नुमाइंदगी यानी मौलाना असद फजलुर रहमान साहब के साहबजादे भी उस मीटिंग में मौजूद थे मुश्तरका मफादात की कौंसिल के। लिहाजा अब ये तय होना, या तो ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि हाँ, लेकिन राना साहब उस वक्त इब्तदाई तौर पर पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो तो यही था कि जो नई मरदमशुमारी है उसके नताइज के मुताबिक नहीं बल्कि पुराने नताइज के मुताबिक ही इंतखाबात कराए जाएं। लेकिन हमने देखा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में कोई वाज़ेह रेजिस्टेंस नहीं आई थी, तब कोई रेजिस्टेंस नहीं, इत्तेफाक राय से वोट दिया, जाके वोट दिया। हम तो यही बात कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की सारी गुफ्तगू निकल आएगी जिस दिन मीटिंग होगी मुश्तरका मफादात कौंसिल की, कि वो पब्लिक में क्या कहते हैं और अंदर क्या करते हैं। उन्होंने जाके वोट दिया, इत्तेफाक राय किया, उसको डिफेंड किया। और जब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का ऐलान किया, तो फैसल करीम कुंडी साहब ने सबसे पहले 90 दिन, और ये 90 दिन उन्होंने उस दिन कहे जिस दिन 17 अगस्त को जनरल ज़ियाउल हक की बरसी थी, जो 90 दिन का कह के आए थे और 10 साल बिला शिरकत गैर 11 साल इक़्तिदार पे रहे। पीपल्स पार्टी को हमेशा से ये काम करना आता है कि वो चूंकि अंदरूनी सिंध से वोट ले रही है बहुत अरसे से, वहां पे वो लोगों को बेवकूफ समझती है, बना रही है, ना एजुकेशन होने देती है वहां पे, ना कोई यूनिवर्सिटी बनने देती है, ना इदारा चलता है। वहां बंदरबाट है कि जी ये इस वडेरे की सीट है, ये उस वडेरे की सीट है, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो क्या कह रहे हैं। और यही हमारे मुल्क का अलमिया भी है, क्योंकि ये असल इशू है कि आप बिल्कुल वो पॉलिसियां क्यों बनाते हैं जिनको आप पब्लिक में डिफेंड नहीं कर सकते। इस वजह से इन्होंने 90 दिन की बात कर दी, लेकिन अभी कुछ खामोशी है। लेकिन सिंध से कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि इनके ऊपर मुश्किल वक्त करीबी लोगों पे आने वाला है, जिसकी बुनियाद पे 90 दिन की बात और पीटीआई दोनों एक जैसी गुफ्तगू शायद करने लग जाए। जी अच्छा आमिर जी, अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत के लिए दूसरी सियासी जमातों से जो है वो मिल भी रही है, लेकिन अगर सदर मुमलिकत की बात की जाए तो उनसे मुलाकात के लिए वो लोग रजामंद नहीं है, क्या कहेंगे? देखें, सदर मुमलिकत चूंकि आइन के अंदर सबको छोटा बच्चा समझते हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी विफाक की सीट पे बैठे हैं, लेकिन वो जो पार्टी की मंशा और मर्जी है ना उस पर चलना चाहते हैं, वो एक पार्टी वर्कर के तौर पे चलना चाहते हैं। उन्हें ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि जो असम्बली वजीर आजम की एडवाइस पे तोड़ी गई हो, जिसका कानून मौजूद है, जैसे पहले सदर के पास इख्तियार था जिस कानून के तहत, वो अब इलेक्शन कमीशन को तफवीज हो चुका है, जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है। हाँ, अगर शहबाज शरीफ जैसे एतमाद का वोट ना ले पाते 9 अप्रैल को, और दम एतमाद के बाद कोई भी शख्स कमांड न कर सकता, और सदर मुमलिकत उस वक्त जिसका आइन का उन्होंने हवाला दिया कि मैं इख्तियार रखता हूं 48(5) के तहत, तो फिर 58(2) के तहत वो असम्बली तोड़ते, क्योंकि किसी के पास नहीं था। वहां सिर्फ सदर का सवाबदीदी इख्तियार है। 58(2) भी एक पुराने जमाने में होती बिल्कुल सर, लेकिन वो खत्म हो चुकी है, सदर जो होगी, ठीक है ना, वो तोड़ दी। तो अब यहाँ पे सदर का इख्तियार तब है जब कोई भी शख्स कायदे ऐवान का एतमाद का वोट ना ले सके, तो फिर ये 48(5) भी उनके ऊपर लागू होता था। जब असम्बली वजीर आजम ने तोड़ी, जिसका उन्होंने अपने खत में भी लिखा, तो हुजूर ये इख्तियार आपके पास नहीं था, ये अब इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन को ये बात पता थी कि सदर साहब सिर्फ प्लेइंग विद गैलरीज कर रहे हैं, जैसे उन्होंने मिलिट्री के कानून और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे किया। और अब आप देख लें, जब कल ही
मुझे तो तवक्को थी शायद ये एक अगला काम भी करेंगे कि तारीख भी दे देंगे, लेकिन शायद किसी आमिर ने राना साहब, आपने जैसा बोला कि कोई मिला जो है सदर कि जब पाकिस्तान इन्होंने है मिनिस्ट्री को वो कह दिया। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के पाबंद हैं, तो क्या अगर अब मौजूदा जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से कोई एडवाइस दी जाती है तो जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो बाउंड होंगे और फिर वो कोई तारीख अनाउंस कर सकते हैं इस मामले में? एक मिनट मैं आपको बताऊं, जो असल बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, एडवाइस उसकी कानून और आइन के दायरे में है तो उसकी पाबंदी सदर मुमलिकत पे लाजिम है। सदर मुमलिकत खुद कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसके, जब असम्बली, जैसे मैंने कहा कि कोई कमांड न ले सके एतमाद के वोट की, तो वो वाहिद सवाबदीद इख्तियार है, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। दूसरी बात, इन्हें ये खत भी हुकूमत की मुशावरत और मर्जी से लिखना चाहिए था, ये खत सदर के मैंडेट में नहीं आता। पहले भी उन्होंने गलत किया था और देखें फिर जब कल उनको समझ आ गई तो उन्हें लॉ मिनिस्ट्री को भेजना पड़ा। भाई आपको तो कोई काम खुद करने की इजाजत ही नहीं है, आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी आप गवर्नमेंट की कॉन्सेंट लेने के बाद लिखते हैं। सदर मुमलिकत वो वाहिद शख्सियत हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तलब कर सकते हैं, क्योंकि उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं कि जनाब आइए मुझे बताएं, आपके पास 54,000 केस हैं, 18 लाख केस जो है मातहत अदालतों में हैं, आप कर क्या रहे हैं? ये वजीर आजम नहीं बुला सकता चीफ जस्टिस को, ये काम सिर्फ सदर पाकिस्तान कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। जहां आम आदमी का तल्लुक है, वो जहां उनके पार्टी का चेयरमैन का इशू हो, पार्टी का इशू हो, सिर्फ वो काम कर रहे हैं और वो करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने असम्बली भी तोड़ दी जब कासिम सूरी साहब ने असम्बली की अदम एतमाद को कहा कि जी ये बिल्कुल इन्फ्रक्चुअस हो चुकी है, ये नहीं मानता। वजीर आजम ने एडवाइस दी, सदर ने तोड़ दी, जिसपे 5 रुकनी बेंच ने कहा कि ये आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। वो उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ, ये तारीख फैसला करेगी, लेकिन तो आमिर साहब, ऐसी सिचुएशन में फिर आपको लगता है कि जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से जो सदर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का जो इंदिया दिया जा रहा है या जो वो कह रहे हैं कि वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो, तो आपके मुताबिक वो सही मुतालबा है? मेरे ख्याल में मुतालबा अगर कोई भी करता है, सही या गलत तो बात की बात है, उसका अमल दरामद पे पाबंद नहीं है सदर मुमलिकत करने की, क्योंकि 9 सितंबर को उनकी 5 साल मुद्दत पूरी हो रही है। लेकिन जहां आइन में 5 साल की मुद्दत लिखी हुई है, वहीं लिखा हुआ है कि जब तक कोई इनका मुतबादिल सदर मुंतखब होकर नहीं आ जाता, ये कायम रहेंगे। और असेंबली, आप एक बात ध्यान में रखें कि जब तक असेंबलीज इलेक्शन नहीं हो जाते, इलेक्टोरल कॉलेज जिसको कहते हैं, वो पूरा नहीं होता, सदर मुमलिकत अपने मनसब पर फायद रह सकते हैं, या कोई ऐसा काम हो जाए कि उनकी तरह रफीक तारिक मरहूम की तरह उनको ऐवान सदर से फारिग कर दिया जाए और कोई और सदर किसी और इख्तियार के तहत, जो आइन और कानून में तो नहीं लिखा हुआ, बन जाए, तब जा सकते हैं। या अपनी ये जो केस बना रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो पार्टी में वापसी के लिए केस बना रहे हैं। जैसे उन्होंने पिंडी को भी खामोशी से रजामंद किया कि लॉ भी बन गए, नोटिफाई, गजट नोटिफाई भी हो गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट, और उसके बाद जो उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई, जवाबन उन्होंने अपनी बचत की और ये खत लिख के वो शायद 9 सितंबर को कहें कि मैं बस यहाँ नहीं मानता, यहाँ कोई आइन नहीं मानता, यहाँ कोई कानून नहीं मानता, मैं नहीं रहता, और उसके बाद वो फिर पीटीआई के घोड़े पे सवार हूँ। अच्छा, आमिर इलियास राना साहब, नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, उनसे मुताल्लिक खबरें आ रही थी कि वापस आ जाएंगे, सितंबर में आ जाएंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नवंबर में वो आ रहे हैं। तो वतन वापस क्यों नहीं आ रहे, आने के लिए तैयार क्यों नहीं है, और कोई हमें ऑथेंटिक न्यूज़ क्यों नहीं मिल रही कि उन्होंने कब आना है? देखिए, नंबर 1, नवाज शरीफ के गहरे राब्ते पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कब होने हैं। 16 सितंबर की बाद की वापसी की खबरें इसलिए थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होकर चले जाएंगे, और उनके बारे में आपने सुना है 2-3 दिन से मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों ने ठीक ठाक धांसू किस्म की गुफ्तगू सदर मुमलिकत के मैदान में आने के बाद शुरू कर दी है। और खुद जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के केस में लिया, फिर उनकी जेल की हालत इज़ार, इवन अटक जेल की हालत इज़ार भी नहीं पूछी, सिर्फ अटक से इमरान खान साहब की उन्होंने हालत इज़ार पूछी है। उसके बाद वो मामला शुरू हो चुका है, और इसीलिए वो पहले नहीं आना चाह रहे थे कि 16 सितंबर से पहले, कि उनके नजदीक, और जनरल बाजवा भी कह चुके हैं कि खान साहब उन्हें बार बार कहते थे नवाज शरीफ को सजा भी दिलाओ, जेल में भी रखो, वरना हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। वो उस वक्त की सहूलतकारी अदलिया की और इस्टेब्लिशमेंट मिल के जो की थी, वो बात नवाज शरीफ को पता है। कल मैंने मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब दोनों को पूछा, मरियम औरंगजेब का जवाब ये आया कि ये एक ऑथेंटिक खबर नहीं है, तो मैंने उन्हें कहा आप तरदीद कीजिए। उन्होंने तरदीद भी नहीं की और मरियम नवाज का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैं तो इससे ज्यादा अभी आपको फिलहाल कुछ नहीं बता सकता कि इसके ऊपर उनकी क्या है। हाँ, आज हम दिन में डिग करेंगे क्या है। रात बहरहाल मैंने ये राब्ता किया था। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।